मेरी भी आइसक्रीम खोल दे, खोलियो। आज का स्टडी व्लॉग आपकी ज़िंदगी से रिलेटेबल ज़रूर होगा। ये मैं ही हूँ जो थकी हारी सी पुल पे चढ़ती हुई दिखाई दे रही हूँ। आज मुझे ईयरफ़ोन लेना था अपने भाई के साथ जाके उसके लिए, तो फिर आज लाइब्रेरी से निकलते ही वहाँ जाना था। और ये पुल पे जब ऊपर पहुँच गई तो मैं ये रेलगाड़ी सॉरी मालगाड़ी को जाते हुए देख रही हूँ। मतलब ऊपर पहुँच के ना इतना सुकून मिला ना पुल पे। फिर जब नीचे उतरी तो इतना ही सुकून था जैसे रेड़े वाले बाबा जी जा रहे थे ना, बिल्कुल सेम इतनी खुशी थी। मैं बिल्कुल आसमान में, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी लेकिन धूप थी, शाम को भी इतनी तेज़ धूप। आखिर में रेंगते रेंगते मंजिल तक पहुंच ही गए और हमें फाइनली अपने ईयरफोन मिल गई। और ये मैं वीडियो बना रही थी कि व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन ना हर डर डर लग रहा था रिकॉर्ड करते हुए कोई शॉप वाला मुझे कुछ कह दे कि अच्छा हमारी वीडियो बना रही हो। और फिर जब इतने थक गए थे पुल पार करके, तो फिर ये आइसक्रीम ली। पर एक ही तरह की आइसक्रीम थी यार, कुछ बहुत महंगी थी, तो बस जो बजट में थी वही ले ली। और यही भी मुझे बहुत महंगी लग रही थी। फिर हमने आराम से कि धूप थोड़ी कम हो इतने आइसक्रीम खा लेंगे, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ। ये आइसक्रीम मतलब जितनी फैंसी सी लग रही है इतनी ये थी नहीं। ये तो मतलब पता भी नहीं चला यार, मतलब आइसक्रीम 5 मिनट में ख़त्म होगी। मतलब मैं सोच रही थी बहुत लंबे समय तक 15-20 मिनट तक तो इसे खाएंगे ही, पता ही नहीं चला। इससे तो अच्छा कुल्फ़ी वुल्फ़ी ले लेते। तो फिर घर आते ही घर के काम, जैसे कि आप लोग अपने घर पे करते होंगे, वैसे ही मैं अपने घर के काम करती हूँ। उसके बाद रेस्ट लेके फिर पढ़ने बैठती हूँ। ऐसे ही मैं इतनी प्रो लेवल की बच्ची नहीं हूँ कि आती वो किताबी कीड़ा बन जाऊँ। और जब तक भाई बेरोज़गार हैं तब तक तो हमें काम करने पड़ेंगे, घर वालों की पूरी माननी पड़ेगी हर बात। और उन स्टूडेंट्स को सच में हैट्स ऑफ जो अकेले रहते हैं, अकेले अब सब कुछ मैनेज करते हैं, खाना पीना, घर की सफाई, सब कुछ, मतलब अपने रूम की सफाई। क्योंकि मैं तो मम्मी के साथ मिल के करती हूँ काम, तो टाइम से हो जाता है। तो ये टाइम है एनर्जी ड्रिंक का, और ये है ठंडा बॉर्नवीटा, बिना किसी एक्टिंग के भाई, ठीक है। और गर्मी चल रही है तो आप भी ठंडा बॉर्नवीटा या कुछ भी रूह अफ़ज़ा शाम के टाइम पी सकते हैं, मेरी एडवाइस मान के। और बिल्कुल मस्त रहने का, जब भी मतलब मेरी वीडियो तभी देखो जब आपके पास टाइम हो। और जो भी अपनी बात हो मुझे मेल कर दिया करो या कमेंट कर दिया करो। बहुत अच्छा लगता है जब आप मतलब अपने थॉट्स शेयर करते हो या बताते हो आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है नहीं है, या ऐसे कर लो वैसे कर लो। सो उसके लिए थैंक यू। और इतने मैं कपड़ों की तय कर रही हूँ तो मैं रिप्लाई कर दूँ आपको। तो मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट था शबनम शब्बो का, उनको व्लॉग बहुत अच्छा लगा तो थैंक यू। और एक पवित्रा अटा करके कोई नेम था शायद यही, उनको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो उनको भी थैंक यू। और रवि वर्मा जी हैं, उनकी कमेंट आई थी क्वेश्चंस पे, जो मैंने वोकेबलरी के क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस के एकदम सही करेक्ट जवाब दिए। अरे यार रिवीजन हो जाता है अगर आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो बस, और क्या। ये थोड़ी ना कि आपकी कमेंट से मुझे मेरे ऊपर नोटों की बरसात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उल्टा हमारा रिवीजन हो जाता है कि अच्छा ये वर्ड तो मैं आता, चलो नहीं भी आता तो जो जिन्हें याद है हमने कमेंट में जाके देख लिया और फिर हमने भी लिख दिया, क्योंकि जितना लिखते हैं उतना याद रहता है दिमाग में। तो चलो भाई चलें, फिर हो गई कपड़ों की तय। फिर आपको दिखा दें हम अपनी ऊपर वाली छत देखने चलते हैं। ऊपर वाली छत पे बैठे हम, क्योंकि हमें तो लेना था भाई सनसेट का नज़ारा, है ना। जैसे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेली ही सनसेट में घूम लेती हूँ, देख लेती हूँ सनसेट। क्योंकि मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था शायद, हाँ यार क्या मतलब बताया होगा, नहीं बताया तो चलो अब बता दूंगी कि मतलब यार बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ वीडियो बनाते हुए कि मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था। चलो बता दिया होगा जो बता दिया होगा। हाँ तो मैंने शायद नहीं बताया तो तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! बात ये थी कि पहले मैं होम ट्यूशन्स लेती थी और अब मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिए हैं। अपनी प्रिपरेशन पे फोकस है और बीच बीच में अपने डेली रूटीन की वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसी में थोड़ा टाइम। तो सन सेट ना हो जाए, मतलब कि सन की रोशनी रहे, तो मैंने सोच लिया था कि आज यहीं पे बैठ के हम ऐसे पढ़ेंगे अपना। और अभी साथ में बैठी थी मम्मी के, तो मम्मी भी कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। फिर मुझे यहाँ से उठना ही पड़ा, फिर भजन करने शुरू कर दिए उन्होंने। फिर उसके बाद घूमते घूमते टहलते टहलते मैंने एक ऐसे पढ़ा, मैं बताती हूँ कौन। तो ऐसे था रोल ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री, और इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ। इन मतलब पहले पैराग्राफ में तो वही कि क्या है जुडिशल सिस्टम, या उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दिया उसके बारे में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके राइट्स और ड्यूटीज़ बता दिए कि क्या क्या करना चाहिए, और फिर वो क्यों ज़रूरी है, वो किस किस चीज़ में अपना मेन रोल प्ले करती है, उसके डिसीजन सोसाइटी के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। और
क्राइम को लेके, मतलब उसके 2-3 एग्जांपल दे दिए। वैसे एग्जांपल तो नहीं थे, ऐसे में बिना एग्जांपल के था ये ऐसे। तो आज डिनर बनाने की मेरी बारी थी और बिल्कुल सच सच बता दूं मैं आपको, मैं रोज़ डिनर नहीं बनाती। मतलब बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में ही कि हम मैनेज कर लेते हैं, हाँ साथ में मिलके काम कर लेते हैं। और ये लौकी की सब्ज़ी है, दही है और रोटी, बिल्कुल हेल्दी खाना खाना है हमें, ठीक है। पर मैं कभी कभी कुछ अनहेल्दी भी खा लेती हूँ, जैसे आइसक्रीम खाई थी। तो लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी होगी उन्हें पता होगा कि मैंने बोला था कि मैं अप्रैल का पहला वीक का मेरा करंट अफेयर्स चल रहा है और वो अब आज समाप्ति पर है। हालांकि ये तो समाप्ति पर है और नेक्स्ट वीक का शुरू कर दूंगी और आप भी शुरू कर देना ज़रा। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना उनका सही सही जवाब दे देना, और जो नहीं देंगे वो कमेंट में देख लेना जिनके सही जवाब जिन लोगों ने दिए होंगे। और साथ में मिलकर करेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। कोई चीज़ लेंदी, बड़ी, मुश्किल, हानिकारक, लाजवाब, क्या बोलते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास डायलॉग्स नहीं होते बोलने के लिए, जो निकलता रहता है बस वही बोलती रहती हूँ। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हाँ, तो अभी हमारी फोर्ब्स की रिलीज़ हुई है लिस्ट, जिसमें कौन से नंबर की लिस्ट है, 37वें नंबर की। और अभी हम कौन से करंट अफेयर्स कर रहे हैं, अप्रैल के पहले वीक के। तो अलर्ट होकर सुनिएगा, 37वें नंबर की है एनुअल वर्ल्ड बिलियनर्स की लिस्ट है, जिसमें मुकेश अंबानी का जो है वो 9th प्लेस हो गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसे कर दिया है ये ज़रूर बताइएगा। और नंबर 1 पे कौन है। जैसे आप करंट अफेयर्स का पूछ रहे थे कि आप क्या कर रही हो, क्या सोर्स यूज़ कर रही हो या कैसे करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए इट्स ओनली अप टू यू। लेकिन मैं कैसे कर रही हूँ, मैं कोई वीडियो सोर्स देख लेती हूँ जो आपको पता है, सुबह में। और ये जो मैं कर रही हूँ, कोई भी PDF ले लो आप, टेलीग्राम पे आपको भर भर के बहुत सारी PDF मिल जाएंगी। गाइडली की ले लो, अफेयर्स क्लाउड की ले लो, और अड्डा की, मतलब जो आपको अच्छी लगे समझ में आए उससे कर लो। मैंने इतनी सारी PDF बोल दी है तो एक ही लेनी है, कभी सारी की सारी ले लो। आप कहो कि हमें तो आपने कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि हर PDF में अपने हिसाब से रहता है, तो वही कंटेंट है बट उनका कुछ तरीका सबका अलग ही होता है। और अभी लेटेस्ट में न्यूज़ चल रही है कि फिनलैंड अब नाटो का कौन से नंबर का एलई बन गया है, तो 31st नंबर का, क्योंकि 30 कंट्रीज़ पहले ही उसमें थी। और एक और चीज़ हम रिलेट करके कर सकते हैं कि नाटो की एनिवर्सरी अभी मनाई गई थी 74th नंबर की, 4 अप्रैल को 2023 में। इसी तरह से हम कैसे कैसे कह रही हूँ मैं कि आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी जब हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया था वो भी 74th नंबर का था। तो अगर हम चीज़ों को रिलेट करके करें तो वो आसानी से होती रहती हैं, वरना करंट अफेयर्स करना तो महाभारत है। अगर रिलेट करके नहीं करोगे या निमोनिक्स या स्टोरीज़ बना के नहीं करोगे तो। और यहाँ मेरी बैटरी लो होते हुए बहुत ज़्यादा मुझे चार्जिंग की ज़रूरत है, लेकिन समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। से रात होते होते हर एस्पिरेंट की जो है चार्जिंग या एनर्जी लो हो जाती होगी या कम हो जाती होगी। सच में नींद उस वक्त बेहिसाब आती है, तो वो ना हो इसलिए मैंने स्क्रीन टाइम हटा के, मतलब अब मैं रूल्स का रिवीजन करने लग गई थी, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। मतलब सारे तो रूल्स नहीं करें, बस ये कि अभी स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए दूरी बना लूँ, लेकिन मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी मैं स्टिकी नोट्स बना रही हूँ, शॉर्ट नोट्स करके, जो करंट अफेयर्स में की पॉइंट हैं। और उन जो छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं लिखूँगी उनको सबको मैं अपनी स्टडी टेबल पे लगा दूँगी, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और मे बी आप सबके लिए भी होगी। आप एक ये वीडियो सोर्स रखते होंगे करंट अफेयर्स का, जिसमें कुछ जो चीज़ें मुश्किल हैं या उन्हें याद नहीं कर सकते किसी ना किसी तरह से, कैसे याद करें, तो मैं फिर इनकी वीडियो देख लेती हूँ। मैम अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं स्टोरीज़ के थ्रू। और कुछ मैं भी खुद, अगर मुझे कुछ मैम की स्टोरी समझ में नहीं आती तो मैं अपना खुद से कुछ भी लॉजिक बना के लर्न कर लेती हूँ, क्योंकि लर्न करने से मतलब है हमें क्या कुछ प्रो बनना है इसमें। करंट अफेयर्स तो हमेशा बदलते ही रहते हैं, जितना भी इन्हें कर लो। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरा साथ निभाते रहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी शिकायत हो, कुछ अच्छा ना लगा हो या कुछ बहुत अच्छा लगा हो, तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर मेल कर दीजिएगा, जो आपकी इच्छा। लेकिन प्लीज़ रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बहुत पीक पे पहुंच जाता है।